गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई अभी आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। ठीक है, इससे आपका रे डायग्राम भी बनवा सकता है आपका, इससे आपके मैग्निफिकेशन भी उठा के पूछ सकता है, या फिर आपके वही दो केस, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट LDDV एंड सेकंड इज फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है भाई, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या भाई रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यही आपका CBSE का फेवरेट टॉपिक भी है भाई। इससे मोस्ट ऑफ आपका रे डायग्राम या व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन अलग से पूछ सकता है, या एक केस पूछ लेगा आप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट LDDV या फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? हाँ भाई, जैसे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जस्ट उसका रिवर्स ही है भाई डायग्राम के हिसाब से। उसमें क्या था, आपके दो ही कन्वेक्स लेंस यूज हो रहे थे, इसमें भी आपके दो ही कन्वेक्स लेंस यूज होंगे भाई। उसमें क्या था, आपका जो ऑब्जेक्ट, जहां से ऑब्जेक्ट को जो लेंस फेस कर रहा था वो क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। जहां आपकी आई थी वहां क्या था, आपका आई लेंस। तो मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस तो क्या था भाई, स्मॉल था, और आई लेंस क्या था, बहुत बड़ा था। तो ये क्या है भाई, ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब है कि आपसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ठीक है, जैसे हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लेनेट्स वगैरह, उनको देखने के जो काम आता है वो क्या है, आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और पृथ्वी पे ही कोई ऑब्जेक्ट्स है हमसे बहुत दूर, उनको देखने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मीन्स रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी बोल सकते हो। तो क्या है भाई ये, भाई इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see the heavenly objects like stars, planet and satellites एटसेट्रा भाई। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर वही इट इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का ही दूसरा नाम क्या था भाई, कन्वेक्स लेंस। दो कन्वर्जिंग लेंस से बना है भाई। फर्स्ट वही ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा भाई, जो ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, या वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वहां जो आपका ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, विच हैव लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर इज लार्ज, और जिसका लार्ज फोकल लेंथ है तो अपर्चर भी क्या होगा भाई, लार्ज। एंड प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड है भाई, नियर द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट इज फेस्ड दैट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जहां से आपकी ऑब्जेक्ट जिस भी लेंस को फेस करेगी वो ऑब्जेक्टिव आई, जिस लेंस को फेस करेगी वो क्या हो जाएगा, आपका आई लेंस भाई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के नियर रखा जाता है। लार्ज फोकल लेंथ है भाई, कंपाउंड में क्या था, यहाँ स्मॉल फोकल लेंथ का था, और दूसरा क्या है भाई इसका, आपका आई लेंस या आई पीस जिसको आप बोलते हो, आई लेंस। फिर वही भाई स्मॉल फोकल लेंथ का हो जाएगा आपका, एंड अपर्चर भी क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल हो जाएगा। और प्लेस्ड कहाँ होगा, नियर द आई, जो आई के पास होगा उसी को क्या बोलेंगे आप, जहां से आप देख रहे हो जो आपके आई के पास होता है वो आई लेंस होता है, वो क्या होगा भाई, आपका स्मॉल होगा। और जो ऑब्जेक्ट है, अब आपको पता है दूर की ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास अगर ऑब्जेक्ट वाला हम छोटा कर देंगे तो क्या होगा भाई, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगी, पूरी उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट के पास वाला, क्योंकि हमसे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको देखने के लिए हमें लार्ज फोकल लेंथ का क्या चाहिएगा, लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, यानी कि लार्ज पॉइंट ऑफ एरिया चाहिए, यानी कि ज्यादा एरिया पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसका, तभी क्या होगा, यानी कि लार्ज फोकल लेंथ होगा, तभी आप दूर की ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपकी जो इमेज बनेगी उसके पास जो आई है, आई के पास अगर हम बहुत बड़ा लेंस रख देंगे तो हमारी आई का पॉइंट ऑफ व्यू इतना बड़ा थोड़ी ना जो देख पाएगा, इसलिए आई वाला क्या आपका स्मॉल है। और आपने देखा भी है जब आप
टेलीस्कोप में देखते हो लैब में, तब क्या आपका दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम आता है भाई। आपके जहां से भी आप देख रहे हो वहां से 10-20 किलोमीटर की जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो लैब में होते हैं उनकी इतनी हाई रिजोल्विंग पावर नहीं होती भाई, जितनी आपके जो बड़ी बड़ी लैब्स होती है नासा वगैरह की, वहां जो यूज होते हैं वो ज्यादा है। मनली वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और जो आप अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनको मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भाई। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है भाई, कुछ नहीं है आपका, एक क्या है, जस्ट एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमसे बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट उनको देखने के काम आएगा। टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली ऑब्जेक्ट को, और टेरेस्ट्रियल क्या, अर्थ के ऊपर जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती है उनको देखने के काम आएगा। ठीक है भाई, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं था भाई। नेक्स्ट देखो, वर्किंग प्रिंसिपल थ्योरी, एक ही बात है आपकी, क्या है भाई, फिर जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे भाई वैसे वैसे ही क्या लिखते चले जाएंगे भाई, उसकी थ्योरी वर्किंग लिखते चले जाएंगे। और मैग्निफिकेशन के लिए तो आपको पता ही है क्या करने हैं। ठीक है भाई, वर्किंग प्रिंसिपल या फिर थ्योरी कहो, एक ही बात है भाई। पहले नहीं लिखेंगे, याद नहीं करनी, जैसे जैसे डायग्राम बनाया वैसे वैसे ही लिखते चले जाएंगे। अब बोलो भाई, ऑब्जेक्ट तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी है, इन्फिनिटी पे पड़ी है, और इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बनती है, कन्वेक्स लेंस में, फोकस पे भाई। तो बस फिर क्या बनाना है भाई, आई वाला क्या बनाना है, बहुत बड़ा। जैसे हमने पहले बहुत स्मॉल बना लिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दूसरों को पहले ही नहीं बना के रखना। फिर मैं वह कह रही हूँ भाई, इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाएंगे, पहले ही 2 लेंस बना के नहीं रख लेंगे। सबसे पहले भाई ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे जो कि आपका बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले बहुत बड़ा ही बना ले बेटा, ताकि दूसरे वाला हमें जितना बनाना पड़े वो इसके कंपेरिजन में छोटा दिखे भाई। ठीक है, इसलिए पहले वाला बहुत बड़ा बना लो भाई। उसमें क्या था, पहले वाला बहुत छोटा बना लिया ताकि दूसरे वाला ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट वाला आई वाले से छोटा दिखे। और इसमें क्या अभी ऑब्जेक्टिव लेंस पहले इतना बड़ा बना लिया ताकि आई लेंस इसके कंपैरिजन में आपका छोटा दिखे, क्योंकि ये स्मॉल फोकल लेंथ का है। ठीक है, ये रहा भाई ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे पड़ी है कहीं, तो क्या आएंगी भाई, पैरेलल आएंगी रेज। पैरेलल रेज है भाई, आपकी मर्जी है 2 लेनी है 3 लेनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 2 से भी बना लो, बुक में आपका इधर से तीसरी से भी बना रखा होगा। 2 रेज जहां मीट करेंगी वहां इमेज बनती है, 3 है 4 है 5 है, आप जितनी भी रेज लोगे जहां भी मीट करेंगी। 2 को मिलाना आसान है, 3 को मिलाना आप फिर वही धक्के से मिलाने की कोशिश करोगे तो आपका डायग्राम ओड सा लगेगा भाई। ठीक है, आपने 2 पैरेलल रेज किसी अल्फा एंगल से आ रही है, ठीक है, तो कहाँ मिलेंगी भाई, इन्फिनिटी से आ रही है, आपको पता है पैरेलल रेज। तो कहाँ भाई, अगर आपकी सिंपल पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस पे पॉइंट साइज बन जाता था। अब किसी ना किसी एंगल से आ रही है तो कुछ ना कुछ साइज बनेगा, और वो भी कहाँ बनेगा भाई, आपका फोकस पे बनेगा ना। ये देखो ये चला गया इधर से, फिर ये तो सीधी निकल जाती है, ये क्या हो जाएगी भाई, बेंड हो जाएगी आपकी रे टू डेंसर। ठीक है, ये क्या बन गई भाई, आपकी इमेज बन गई। अब दूसरे वाला क्या बना ले भाई, इधर ये तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था, इधर क्या बना ले, आई लेंस बना ले भाई। ये रहा, देखो भाई अगर अब मैं आई लेंस बना रही हूं तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो इसको तो और कम एंगल से कर लो भाई, ये गड़बड़ आपके साथ भी होगी। ठीक है, तो आप ये लाइन इधर से जानी थी, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये बन गई भाई इमेज, ये बन गई भाई। ठीक है, यहां जहां इमेज बन रही है वो कहां बन रही है आपकी, बोलो भाई एफ नोट, फोकस। फोकस पे बनती है या नहीं बनती, जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं आपकी कहां बनती है इमेज, फोकस पे बनती है। उसका नाम भाई ए बी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद ही क्या रखेंगे भाई, हम हमारा आई लेंस, ये रख दिया भाई आई लेंस। ये देखो जितना ऊपर है सेंटर पे आना चाहिए ना, इसको ओ बोल दिया भाई, और इसको वही ओ डैश बोल देंगे, या ई भी बोल सकते हैं। आई वाला इसलिए ई बोल दिया, ऑब्जेक्ट वाला था इसलिए ओ बोल दिया भाई। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यही वही फिर हम फर्स्ट केस कर रहे हैं भाई, कौन सा, LDDV, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इस तरीके से भाई जो आपकी इस आई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो आपकी इमेज बन रही है वो इसके लिए क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और किस तरीके से कि ओ और किसके बीच में रखी हो भाई, ओ और एफ के बीच में रखी हो,
ये आपकी क्या है भाई, यहां से लेके यहाँ तक फोकस है, और ये वाली क्या हो जाएगी सेकंड लेंस के लिए, बोलो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। क्या है भाई, यू ई डिस्टेंस बोल दिया। अब ये क्या है, ओ और एफ के बीच में रखी है, ओ और एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है, तो कहां बनेगी इमेज भाई, कन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम साइड, ठीक है, रियल वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्जर इन साइज, तो वही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही ट्रीट करेगा। फिर वही दो रूल लगाओ भाई, पैरेलल आई है, दूसरी कहां से, इससे लेगे भाई, पैरेलल आई है तो कहां से जाएगी भाई, ये जितना फोकस है उतने ही फोकस पे आप इधर से लगा लोगे, ये रही भाई, देखो ओ से तो सीधी निकल जाती है, नहीं भाई निकल जाती। अब इसको बनाने के लिए आप लोग देखो भाई, ओ वाली में तो कुछ बैंड कर ही नहीं सकते, फोकस को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, इसके पीछे फोकस आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां भी आपका मन कर रहा है। तो अब देख लो ना, आप इस रेज को मान लीजिए इधर मिलाना चाहते हो भाई, इधर इमेज बनानी है भाई, मैं कह रही हूँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे इधर भी इमेज बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी बन रही है बनने दो। अब आपने पहले फोकस रख लिया तो उतने ही डिस्टेंस से आपको ले जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी, अगर आप पहले एफ ही बनाते ही नहीं हो, ठीक है, ये आपको पता है कि ओ और एफ के बीच में ही रखी है, तो ये आपकी ओ से आई है, ओ से ही निकल गई, पीछे बढ़ाने से ही मिलेंगी, उधर तो मिलनी नहीं है। फोकस को आप अपने हिसाब से बना लेना भाई, पहले इसको मिला लो, ठीक है, ये जस्ट मिल गया, इधर इधर क्या बन रही है आपकी फाइनल इमेज, ये बन रही। तो अब इसी लाइन को पीछे बढ़ा दो ना भाई, ये रही, यही तो फोकस होगा, बोलो। तो अब आपने एफ ई इधर लिखा है, इतनी डिस्टेंस पे लिखा है, इतनी डिस्टेंस फिर इधर बना दो एफ ई, बोलो। अगर पहले ही आपने एफ ई इधर बना लिया तो इतनी एफ ई इधर, फिर इससे आप इधर से लेके जाते, फिर क्या होता भाई, पीछे यहाँ मिलता ही नहीं, ब्लैक बोर्ड पे क्या पता कहाँ जाके मिलता। तो आपको अगर अपनी कॉपी पे ही डायग्राम बनाना है और मिलाना है तो आप पहले वो वाली लाइन को ले जाओ भाई, सिमिलरली आप उसमें भी कर सकते थे, ओ से तो आप सीधी निकल गई, अब दूसरे वाली लाइन को आपकी मर्जी है भाई, आप इधर से भी बैंड कर सकते हो, इधर भी बना सकते हो, तो जिस हिसाब से यहाँ से आपने बैंड किया, इसको भी पीछे सीधा बढ़ा दो एफ इधर, और इसका एफ फिर इधर आ जाएगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है ना। ये डायग्राम बनाते टाइम कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं भाई, गड़बड़ क्या करते हैं, यही करते हैं कि आप पहले वो वाली लाइन लगा लो, दूसरी जो पैरेलल आई है, ये देखो पैरेलल थी, फोकस से जानी है तो पहले फोकस बनाओ ही मत, पहले इसको ही पीछे बढ़ा के जहां भी आपको इमेज बनानी है, अगर आपको यहीं बनानी है तो ये लो भाई, आपकी यहाँ भी बन जाएगी, फिर इसको इधर बढ़ा दो, फोकस यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। जिस हिसाब से फोकस लगाओगे उसी हिसाब से आपकी इमेज बनती है भाई। तो पहले फोकस लगाओ ही मत, एग्जामिनर को थोड़े पता है पहले लगाया बाद में लगाया, तो पहले जहां आपकी इमेज बनानी है आपको वहां बना लो, यहाँ बनानी है इधर बनानी है, उसी हिसाब से फोकस लग जाएगा, फिर आप फोकस वाली लेस को उधर ले जाओ, और ये आपका ओ और एफ के बीच में वही फाइनल इमेज कहाँ बन रही है भाई, ये कौन सी डिस्टेंस है, एल डी डी वी। फिर क्या लिखूंगी भाई, थ्योरी में क्या लिखूंगी, वर्किंग प्रिंसिपल, और थ्योरी में ये लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस पैरेलल रेज आर कमिंग फॉर स्मॉल एंगल्स ड्यू टू विच ए स्मॉल एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। आपको पता है इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहां बनेगी भी, फोकस पे, बट किसी ना किसी एंगल से आ रही थी, स्मॉल एंगल, उसको क्या बोल दिया हमने, अल्फा। तो जो इमेज बनी है वो स्मॉल इन साइज, और कहां बनी है भाई, आपकी फोकस पे बनी है, इसको आप वी नोट भी बोल सकते हो यहां से यहां तक, ठीक है, और उसको आप एफ नोट भी बोल सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही थी, उसके बाद ये एंगल अल्फा, तो ये भी क्या रहेगा भाई, अल्फा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको पता है यहाँ क्या पड़ी आपकी भाई, पुराने वाली आई जो अब तक यूज करते आई है, ठीक है। उसके बाद ये ओ और एफ के बीच में रखी है, तो देखो तो क्या बनती है आपकी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट लार्जर इन साइज इमेज बनती है भाई। ए बी था, इसको नाम क्या कह दिया भाई, बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये एल डी डी वी पे आपकी इमेज बनती। फिर क्या लिखेंगे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन image is formed due to objective lens at focus. This AB treated as object for eye lens. eye lens के लिए किसकी तरह ट्रीट करना है, as a object which is placed between E and F, which makes the image larger in size, virtual and erect for eye lens. eye lens के लिए क्या बनी है भाई, virtual and erect, यानी कि अगर इसको भूल जाए तो ये फिर वही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही ट्रीट कर रहा है, मीन्स आपका वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही डेरिवेशन आप यूज करोगे। अब उसके बाद मैं लिख रही हूँ भाई, मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज टू एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट
LDDV है तो ये वाली लाइन लास्ट में ऐड कर दो। अगर कहे कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो क्या लिखोगे हम, एंगल सस्टेन्ड बाय द इमेज टू एंगल सस्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो आपकी आई के ऊपर जो एंगल ऑब्जेक्ट और इमेज बना रही है उसका ही रेशियो क्या हो जाएगा भाई, आपका मैग्निफिकेशन। उसको हमने ये वाला एंगल क्या हो गया भाई, बोलो ऑब्जेक्ट क्या बना रही है आपकी बीटा, तो बीटा बाई अल्फा और टेंजेंट बीटा, एंगल्स जब स्मॉल है तो टेंजेंट क्योंकि थिन आर वेरी लेंस, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट बीटा कहाँ देखोगे भाई, बोलो एक ही रेफरेंस पॉइंट से देखना है। मैं फिर वही कह रही हूँ, अब इसको उठा के तो इसके ऊपर इन्फिनिटी वाली उठा के तो इधर नहीं ला सकते, मैं पता ही नहीं कितना साइज है ऑब्जेक्ट का। तो आप लोग देखो ना, ये ए बी इस ट्रायंगल के बीटा इसमें भी आ रहा है और अल्फा इसमें भी आ रहा है। ए बी इनके लिए कॉमन हो गया नहीं, एक ही रेफरेंस पॉइंट हो गया नहीं आई के लिए, ए बी बीटा के लिए भी और ए बी अल्फा के लिए भी। तो क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट बीटा के लिए कौन सी ट्रायंगल देखोगे भाई, ए बी एंड ई, और टेंजेंट अल्फा के लिए ट्रायंगल ए बी ओ। बोलो भाई, ये अल्फा एंगल से आ रहा था किसी ना किसी, तो ये अल्फा वर्टिकल अपोजिट एंगल बीटा ये। अब ये देखो कि पीछे वाले तो हम उसके ऊपर ही फाइनल इमेज के ऊपर उठा के लेके आ रहे थे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का हमें एक्चुअली साइज पता ही नहीं, कितनी मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, बस वो मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा भाई आपका, क्या हो जाएगा भाई इसका आपका, इसलिए इसको उठा के इसके ऊपर नहीं लेके आए। अब एक ही रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा भाई, ए बी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई आपका, ए बी डिवाइड बाई इसके लिए बीटा के लिए क्या है भाई, ई एफ नोट, सॉरी ई, हाँ ई एफ नोट, इस पॉइंट को नाम ई ए है ना इधर, ई ए बोल दिया भाई, डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई ओ ए बी सॉरी ए बी डिवाइड बाई ओ ए बी से ए बी कैंसिल, क्या हो गया भाई, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, ओ ए डिवाइड बाई ई ए, ठीक है। यहाँ ई पॉइंट मानना है, कल ओ डैश था तो ओ डैश ए हो जाता भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो भाई ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए कितनी है भाई, ये बोलो फोकस है या नहीं है, क्या है भाई बोलो, एफ नोट है या नहीं है, और ई ए कितनी है भाई, यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है फॉर आई के लिए यू ई, बट किसके साथ भाई, देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और हम इमेज, अब देखो इंसिडेंट रे आ रही थी तो ओ से कहाँ मेजर करिए आपने, ए की तरफ, तो पॉजिटिव, इसलिए एफ नोट तो पॉजिटिव ले लिया आपने। और ये देखो भाई इसके लिए इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, ऐसे गई फिर ऐसे चली गई, यहां से ये गई, तो इधर जा रही है, बट हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कहाँ कर रहे हैं, इसे ए की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये क्या आ गया भाई माइनस यू ई, ठीक है भाई। तो कितना हो गया भाई बोलो, एफ नोट माइनस, अगर मैं यहाँ लिख लू यू ई, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यू ई की वैल्यू निकाल ले भाई, ये देखो फोर आई लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है भाई। f क्या है इधर, f तो f e है भाई, बोलो f तो f ही है, और क्या है भाई f इज इक्वल्स टू f e i के लिए, और ये क्या होगा आपका, बोलो हम भी ऐसे, और प्रिंसिपल फोकस भी यही। v कितना है बोलो भाई, v क्या है, फाइनल इमेज ये बन रही ना d, देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और हम डिस्टेंस कहां से, ई से लेके यहाँ ए डैश तक मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी भाई माइनस ऑफ डी, और यू क्या है भाई, यू क्या है भाई माइनस ऑफ यू ई, बोलो है या नहीं है, यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम अपोजिट डायरेक्शन माइनस यू ई, तो पुट कर दो भाई, क्या हो जाएगा बोलो 1/f e इज इक्वल्स टू 1/ माइनस ऑफ डी, वी की जगह क्या भाई माइनस डी, यू की जगह क्या होगा बोलो माइनस माइनस प्लस यू ई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, 1/u ई की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एफ नोट तो आ ही गया, यू ई को हटा देना है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, 1/u ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, यू ई एक साइड, इसको इस साइड ले आओ, बोलो भाई 1/u ई का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, 1/f e प्लस 1/d, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई प्लस। अब क्या है भाई, यहाँ से अगर मैं f e कॉमन ले लूँ 1/f e,
अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया 1, उधर क्या रह गया बोलो भाई 1 प्लस एफ ई, इसमें से कॉमन आ गया तो 1 रह गया, इधर एफ ई था ही नहीं, नीचे कॉमन लिया है तो ऊपर क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई एफ ई बाई डी। अब देखो ना इसको अंदर ले जाओ, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है बेटा, ठीक है। एफ ई जब कॉमन लिया तो इधर तो 1 रह गया, इधर एफ ई था ही नहीं, तो एफ ई नीचे लिया है ना आपने कॉमन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। यू ई की वैल्यू पुट कर दो भाई उठा के, किसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये पड़ी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो भाई, इधर आ जाओ। देखो क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू एफ नोट माइनस का पहले ही बार पड़ा था 1 बाई यू ई, 1 बाई यू ई की वैल्यू कितनी आई है भाई 1 बाई एफ ई, तो एफ ई नीचे आ गया 1 प्लस डी बाई एफ ई, वहां क्या आया था वी नोट बाई यू नोट डिवाइड बाई 1 प्लस एफ ई बाई डी, यहाँ क्या आ गया डी बाई एफ ई, जस्ट रिवर्स हो गया ना अंदर वाला, वहां एफ ई बाई डी था डी बाई एफ ई आ गया आपका, ठीक है। माइनस किसके कारण आ रहा है भाई, फाइनल इमेज क्या बन रही है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ना, इसके कारण ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यही है आपका, इसके कारण नेगेटिव आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसी में मैं दूसरा केस करूं, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा भाई ये वाला फोकस यहाँ कहाँ उठ के आ जाएगा भाई एफ ई के ऊपर ही आ जाएगा, बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और ये एफ ई, फिर ये दोनों रेज यहाँ एफ ई इधर है तो इस पे इतनी डिस्टेंस पे ये यहाँ हो जाएगा, मीन्स आपकी रेज क्या हो जाएंगी पैरेलल और इन्फिनिटी पे। डेरिवेशन में क्या होगा देख लो भाई, अब मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में चाहते तो बनाते, तो ये एफ नोट यहाँ एफ ई यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, और ये एफ ई फिर इतनी डिस्टेंस पे, ये भी इतनी पे करते तो क्या हो जाता भाई, वही पैरेलल आई है कहाँ से चली जाएगी, देखो पैरेलल होगी ना, दोनों बढ़ाने से पीछे मिलेंगी ही नहीं, ये वाला डायग्राम हो जाता है नहीं हो जाता, बस बोलो भाई एंगल्स तो फिर वही देखते। अब क्या हो जाता भाई, जहां यू ई था वहां क्या यूज कर दोगे एफ ई, तो यही मैग्निफिकेशन आ गया एफ नोट बाई एफ ई, बस खत्म है। लेकिन मैं दोबारा बना रही हूँ भाई ताकि आप लोग फिर दोबारा देख पाओ, इसमें 1 को डायरेक्ट स्किप मत कर देना, उन दो में तो क्या था माइक्रोस्कोप में तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाले में 1 गायब हो गया था, इसमें 1 गायब नहीं होगा भाई, पूरा फैक्ट्री गायब हो जाएगा। सेकंड क्या है भाई केस, सेकंड when final image formed at इन्फिनिटी वाले केस में वही है भाई, स्टार्टिंग वाला तो वहीं तक तो सेम ही रहेगा। दूसरा जब आप एफ और ओ के बीच में रख रहे थे, अब ऑब्जेक्ट आप एफ ई के ऊपर ही फोकस के ऊपर ही रख दो तभी तो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब आपके ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर थी इन्फिनिटी पे, इसलिए फोकस पे बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का फोकस और आपका आई लेंस का फोकस अब कोइंसाइड कर जाएंगे भाई, ठीक है। देखो कैसे, तो सबसे पहले आई लेंस बनाना है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा बनाना है तो पहले ही बड़ा बना लें भाई, ताकि हमें दूसरे वाला ऑटोमेटिक छोटा लगे। अगर पहले ही छोटा बना लिया और फिर इमेज आपकी दूर जाके बनी और बड़ी, फिर आपको ना चाहते हुए भी बड़ा दिखना लग जाएगा, जो आपका गलत हो जाएगा जो आपने लिखा है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही इसको बहुत ज्यादा बड़ा बना लो ताकि दूसरे वाला इसके कंपेरिजन में आपका छोटा दिखे भाई। फिर वही भाई 2 रेज आई, क्या भाई पैरेलल आई, ठीक है, किसी एंगल अल्फा से, तो क्या होंगी भाई ये तो आपकी सीधी निकल गई और ये क्या हो जाएगी भाई थोड़ी बेंड हो जाएगी, ये आपकी इमेज बन गई इधर, वही ए और बी ऑब्जेक्ट का नाम, ये देखो भाई ये तो बेंड होगी, ये वो वाली तो सीधी निकल गई। फिर इसके पास क्या रखेंगे भाई, अब हमारा ये तो क्या था ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर क्या रख देंगे आई लेंस, रख दो भाई, ठीक है, ये रख दिया आपने, ये आपका बन रहा था इधर जहां 2 रेज मीट करते हैं। फिर वही इससे ही लेना है भाई, एक पैरेलल आई है आपकी रेज, 2 ही रेज से बनाना है। बुक में आपकी 8-10 बहुत सारी लाइनें दे रखी होंगी कंफ्यूज करने के लिए, बट हमारा जो रूल था पैरेलल आई है फोकस से जाएगी और ओ से आई है सीधी निकल जाएगी, बस इसके 2 के अलावा हमने कोई भी अलग रूल याद किया ही नहीं भी इमेज बनाने के लिए। ये देखो पैरेलल आई है तो इधर बीच पे रुक जाओ, उसके बाद क्या है भाई ये कहाँ बन रही है इमेज एफ नोट पे, अब आपको इन्फिनिटी पे बनानी है, तो ये इस ऑब्जेक्ट लेंस के लिए तो ये इमेज है, बट इस आई लेंस के लिए क्या है आपकी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखोगे एफ ई पे रखोगे तभी तो इमेज कहाँ बनेगी भाई इन्फिनिटी पे बनेगी। तो एफ ई और एफ नोट यही, ये भी एफ नोट भी है और एफ ई भी है, तो ये आपका ओ मानना था हमने, अब ये अल्फा था और ये ई मानना था, तो अब भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पैरेलल आई है भाई, ये देखो इतना सा फोकस है तो इधर भी इतना ही बनेगा, पैरेलल आई है तो कहाँ से जाएगी भाई बोलो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी का है आपकी ओ से आई है, ओ से ही आपकी निकल जाएगी, यहाँ कहीं मिलेंगी नहीं।
पीछे बढ़ाया, क्या हो रहा है आपका, रेज पैरेलल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या पड़ी आपकी, वही पुराने वाली आई के ए, ठीक है, मीट एट इन्फिनिटी। फिर वही ये एंगल क्या है आपका, बीटा। अब इसके मैग्निफिकेशन के लिए तो बहुत ही आसान है भाई, ट्रायंगल्स में ये भी वही कॉमन पॉइंट है। यहां तक देखो m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, ट्रायंगल ए बी ई और ए बी ओ। सिमिलरली देखा हमने, यहां जाके यू ई की जगह अब क्या आ जाएगा, बोलो भाई, ई ए की वैल्यू क्या है अब की बार, एफ ई, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट यू ई किसके इक्वल हो गया भाई अब, एफ ई। वो भी हम ऐसे इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे ई की तरफ, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ई। बस आगे करना ही नहीं, ये आपका खत्म मैग्निफिकेशन, एक स्टेप में हो गया। अब तक यहां जहां आपकी यू ई आ रही थी सॉरी भाई, यू ई की वैल्यू आप कैसे पुट कर रहे थे, लेंस फॉर्मूला से उठा के पुट कर रहे थे, रिजल्ट आ रहा था। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, यू ई किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट एफ ई, तो माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई। ये देखो मैग्निफिकेशन 1 गायब नहीं हुआ, यही आपका आ गया एट इन्फिनिटी वाले केस पे, ठीक है भाई। इन्फिनिटी वाले केस के लिए है आपका ये। तो डायग्राम में कुछ भी नहीं है, जब आपको कहा जाए कि एल डी डी वी पे है तो एफ ई इधर ना लिख के थोड़ी इधर लिख दो, वही इमेज इधर से जाएगी, पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जब आप एफ फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना रहे हो तो एफ ई को इसके ऊपर ही उठा के ले आओ, जब ये दोनों रेज पैरेलल करके छोड़ दो। मैग्निफिकेशन यहां तक तो आपका सेम था, उधर एफ ई आ रहा, यू ई आ रहा था, यू ई की वैल्यू आपने लेंस फॉर्मूला से यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। इसमें क्या कर दिया, यू ई है ही नहीं, यू ई और एफ ई इक्वल है, इसलिए नेगेटिव किसके कारण आया भाई, साइन कन्वेंशन, ठीक है भाई। ये आपका खत्म हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।